ध्यान रखना, ये महाभारत की जो कथा है, महाभारत की कथा को पाड़म के स्थान में वैशंपायन जी महाराज ने राजा जन्मेजय को सुनाया था। राजन, मैं तुम्हारे पूर्वजों का व्याख्यान बता रहा हूं कि जिस समय कौरव और पांडवों के बीच में समझौता नहीं बना और वो युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र के मैदान में। कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुआ? इसके दो कारण हैं। महाराज कुरु ने तपस्या की थी इस धरती पे और ये देवताओं से वचन मांगा था कि आज के बाद यहां जो कोई भी मरे वो परम गति को प्राप्त हो। दूसरा कारण यह था कि जिस समय परशुराम जी ने पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया था तो 5 खून के कुंड भर दिए थे इसी कुरुक्षेत्र में। तो परशुराम ने यह वचन दे दिया था कि यह धरती आज से निर्मोह ही रहेगी, किसी को किसी का मोह नहीं रहेगा। जब महाभारत की लड़ाई निश्चित हो गई थी तो कौरव पक्ष से पहले सेनापति जो बने थे वो गंगा पुत्र पितामह भीष्म थे। 10 दिन युद्ध करने के बाद अर्जुन ने बाणों की सैया पर गिरा दिया था और दूसरे जो सेनापति बने थे वो थे द्रोणाचार्य जी। तो आचार्य जी को धृष्टद्युम्न ने जब वो आसन लगा करके बैठ गए थे तो निहत्थे को मारा था, क्योंकि धृष्टद्युम्न का जन्म ही आचार्य द्रोण के लिए हुआ था। नेत्र बंद थे उनके और उस समय भजन की अवस्था में लीन में तब मारा था। एक बात ध्यान रखना, विद्वानों ने यह लिखा है कि बखत परे पे कामन आमे उन बंधन की रीत कहा है और दे मुसीबत में जो धोखो ऐसे लुकी तो प्रीत कहा है। अरे सोबत छत्री को शीश काट दे ऐसी रण में जीत का है। तो उस समय बैठे हुए को मारा था। जब द्रोणाचार्य जी का वध हो गया था उसके बाद सेनापति बने थे सूर्यपुत्र कर्ण। जब कर्ण सेनापति बन गए थे तो दुर्योधन ने जिस समय ताज बांधा था रण क्षेत्र का, उस समय सूर्यपुत्र कर्ण ने दुर्योधन से एक शर्त लगाई थी कि मैं सेनापति तो बनूंगा लेकिन मेरी एक शर्त होगी। कौन सी? देखिए ध्यान मित्र सुनिए, तेरे पूर्ण कर दूं कामा है, जा रथ पे में बैठ चलूं, बाई हाँ के सल से मामा है। कुरपति सुनिए ध्यान लगाई, अरे मामा सल चढ़े वाहन पे, अरे तेरी जीत समर है जाए, अरे तेरी जीत समर है जाए। समय लगाई
जैसे ही दुर्योधन से कहा था कर्ण ने, क्या मैं कल का सेनापति तो तेरा बन जाऊंगा, लेकिन कल मेरे रथ को मामा शल्य हाँकेंगे, मामा शल्य को सारथी बनना होगा। तो दुर्योधन ने हामी भर दी कि तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारा मित्र हूं, तो मैं कल का रथ तुम्हारा मामा शल्य पे हकवा दूंगा। जो दुर्योधन ने हामी भरी, उसी समय भरे समाज में आज मामा शल्य खड़े हो। ध्यान रखना, ये पांडवों का मामा था, नकुल का सगा मामा था, लेकिन युद्ध उस तरफ कर रहा था। लेकिन पता है युद्ध क्यों किया? एक अक्षोणी सेना को जिस समय पांडवों के लिए ला रहा था, तो रास्ता में भोजन करवा दिया दुर्योधन ने। नमक खा गया था चुटकी भर, और जब उसे पता चला कि ये नमक तो मैं दुर्योधन का खा गया हूं, उसी समय एक अक्षोणी सेना को लेकर के दुर्योधन के संग चला गया। ये थी पहले बात की कीमत और नमक की। एक चुकटी की कहता हूं आज बोरी खा जाए पूरी। और सबसे बढ़िया तमाशा देखियो प्रधानी के चुनाव पे, काऊ की खा जाए, काऊ पर तो रुपया ले जा, काऊ की पी जा, वोट चौथे दे जाए। ऐसा नहीं था पहले। चुकटी भर नमक खा गया था, उसका आज प्रण पूरा कर रहा है। लेकिन उसने कही दुर्योधन इतना कमजोर मन समझना मुझे, जो तेने आज मुझे सारथी बनाया है। तो एक बात सुन ध्यान से, क्या? अरे बेटा ये कुकर्म करवाई रे, बेटा ये कुकर्म करवाई रे, सुरपति ये कुकर्म करवाई रे, सुरपति ये कुकर्म करवाई रे, सुनवाई की मिली की करवाई, अरे सुनवाई के मिल कर केवाई रे, सुनवाई की मिली आज कराई, अरे सुनवाई के मिल आज कराई रे, दुनिया में ऐलान कराई, अरे दुनिया में ऐलान कराई रे, तब बलू मामा को यजमाई, अरे सब भलो मामा को यजमाई रे, तब बलू मामा को यजमाई, अरे सब भलो मामा को यजमाई रे, बेटा सुन ले ध्यान लगाई, कौरव पांडव दो मिल गइया, अरे बलू मेरा न लेऊ यजमाई, भलो मेरा ना ले यजमाई, दुर्योधन कितना कमजोर जाना तेने, जो आज मैं तेरा पक्ष में एक महारथी के रूप में आया था, तू अर्जुन के कर्ण के घोड़ा हकवा रहा है। तू मुझे सारथी बनाना चाहता है, तो तेरे मन में अगर मैं कमजोर हूं तो तुम दोनों कुनबा इकट्ठे हो और थोड़ी देर मेरा सामना करो। दुर्योधन बहुत चतुर था। दुर्योधन राजनीति का भंडारी था, एकदम बात को बदल के बोला है। मामा बात ये नहीं है, तुम गलत समझ गए। तो उत्तमी अर्जुन आई रहो, उत्तमी अर्जुन आई रहो, रथुहा की कृष्ण कन्हैया आए, इतते मामा तुम चलियो, लड़वे जावे सूर्य को छैया है, मामा ने का लगा ले ध्यान, अरे ऊंची नीची कछु हत नहीं, मैंने तुम समझे और कृष्ण समानाए, मैंने समझे कृष्ण समानाए,
और ये 50 रुपए सत्येंद्र यादव अमृतपुर, उनकी तरफ से धन्यवाद। मामा बात ये नहीं है जैसे अर्जुन महारती है उधर से और इधर से महारती है कर्ण, तो अर्जुन का रथ कृष्ण हाँक करके लाते हैं, तो इधर से रथ हम इसलिए तुम पे हकवा रहे हैं कि हमने तो तुम अपने दल में कृष्ण के समान समझे हो। कितनी बात राजनीति की कही थी। तो उस समय मामा शल्य कहते हैं कि दुर्योधन रथ तो हाँक दूंगा मैं, पर कर्ण को मेरे सामने बुला दे। तो जिस समय कर्ण ने कहा मामा शल्य तुम्हारे समान सारथी इस दल में कोई है ही नहीं, इसलिए मैं चतुर आदमी से अपना रथ हकवाना चाहता हूं, क्योंकि कल मेरा सामना कुंती पुत्र अर्जुन से होगा, तो मैं रथ को तो हाँक दूंगा कर्ण, पर एक बात ध्यान से सुन लेना, रास्ता में अगर मैं तुमसे कुछ कहूं, चाहे सीधी कहूं चाहे उल्टी कहूं, पर तुम्हें सहन करना होगा। लौट के आप जवाब नहीं देंगे मुझे, मैं रथ तुम्हारा हाँकता रहूंगा। दुर्योधन ने कर्ण से कि भैया कह दे जी, जो कुछ कहे रास्ता में था सुन लिए, अपना काम निकल जाना चाहिए। तो इधर आज ताज रखा था कर्ण के ऊपर, सेनापति बना दिया था दुर्योधन ने। और इधर जब पांडवों के दल में पता चली कि कल का सेनापति उधर से कर्ण बन के आ रहा है, तो ध्यान रखना, जब इधर पांडवों पे पता चल गया था, तो आज भी देखना तुम, चोर की महतारी कौन में रोती है। तो सबसे ज्यादा कष्ट हुआ था कुंती को, कुंती को सबसे ज्यादा कष्ट हुआ। और कुंती विचार करती है मन में, क्या उतती करण जियाई रहो, मेरो क्वारे पन छैया है, और इतती अर्जुन जावत है, लड़ी जाएंगे दोनों भैया है, दादा रामू करे सोई हो, अरे जाखन याद करे बेटन की, मैया टीक फोरी गैया फोरी गैया रो। इसलिए रो गई है, हे परमात्मा ये कौन सा समय बनाए। कुंती महाभारत का युद्ध तो हो ही रहा है, पर कल की तो वो लड़ाई होगी क्या दोनों पक्ष में थे, काउलम को मरे मरे कुंती तेरो रो गई थी महतारी। ध्यान रखना, जिस समय दोनों पक्ष के वीर विश्राम कर रहे थे, और जब रात्रि का समय हुआ है, ध्यान रखना बेटा का जो डाह होता है वो सबसे ज्यादा महतारी को होता है। मैया के बराबर पीर बेटा की किसी को नहीं होती। क्या अरे जी तू रात झुकी अंधिया, अरे भैया रात झुकी अंधियारी, तू रात झुकी अंधियारी, भैया रात झुकी अंधियारी, निकल के जाई रही महतारी, निकल के जाई रही महतारी, निकल के जाई रही महतारी, अरे निकल के जाई रही महतारी, तेरा में सोई गया बलाधारी, तेरा में सोई रहो बलाधारी, तेरा में सोई रहो बलाधारी, तेरा में सोई रहो बलाधारी, तेरो तेरी पदमा नारी, पैरो तेरी पदमा नारी, तेरो तेरी पदमा नारी, पैरो तेरी पदमा नारी, तेरे महाराज रे झुकी रही अंधिया, रात ए झुकी रही है अंधेरिया रात। ध्यान रखना, अकेली आई है रात में, और अकेली निकल के उस डेरा की तरफ गई है जहां पर सूर्यपुत्र कर्ण सो रहा था।
तो पद्मा नानी पहरा लगा रही थी। तो पद्मा से जाकर के कुंती ने कहा है, रात में अकेली आई थी तो पद्मा से जब बोली है कि मेरा बेटा कहां है, तो पद्मा ने की बेटा आज वे 5 कहां है, आज जा बेटा की याद कैसे आई है। श्रोता बंधु, तो उसमें कुंती पद्मा से कह क्या रही है, अरे बेटी को काम करवाई दे, शोभा तू छोना बेगरी जगाई दे। मेरे बेटा तू बेगी जगाई दे। बाती मेरी करा पाई दे। पद्मा दो बात करने आई हूं, मेरा पुत्र सो रहा हो तो मैं बाहर जगा दे। दादा कहीं मेरी लगी रैया लाज, मैया रोही रहिया बारे में, अरे इतना कान परिया आवाज़े। कान परिया आवाज़े। आज महतारी दरवाजे पर खड़ी थी और जैसे ही पद्मा से कहा कि मैं कर्ण से 2 बात करने को आई हूं, मेरे बेटा कर्ण को जगा दे। ध्यान रखना, वो आवाज महतारी की जब कान में पहुंची है। श्रोता बंधु, कर्ण ने जब अपनी महतारी की आवाज को पहचाना है तब बाहर निकल के आया है। जब भाज करके आया उस समय हालत क्या थी कर्ण की, अरे तेरा जब काननू में सुन पाई, तेरा जब काननू में सुन पाई तेरा जब कानन में सुन पाई तेरा जब कानन में सुन पाई। तेरा जब काननू में सुन पाई, तेरा जब कानन में सुन पाई तेरा जब कानन में सुन पाई। बलिया छोड़ चलो माहिर को, जय हो। अरे माहिर को पर गया मातल खाई, तेरा जब कानन में सुन पाई तेरा जब बलिगा छोरी चलो बाहर को, चलो बाहर को पर गया मातल खाई तेरा जब कानन में सुन पाई तेरा जब कानन। पांचों पंडित कहाँ दिन छोड़े, जय हो। कहाँ दिन छोड़े जो इकली रात में आई का कानन में सुन पाई तेरा जब अरे पाछो पन कहाया जो छोड़े, कहाया जो छोड़े इकली रात में आई तेरा जब कानन में सुन पाई तेरा जब कानन में सुन पाई। अरे भैया आज अकेली आई हूँ, आज इतने इतने बड़े बलधारी थे 5 पांडव में कहाँ रह गए, रात में कैसे आई हूँ क्या, अरे जाखन सकल दखिया बेटा की, बोलो। अरे बेटा की धारा जगह बही आई, तेरा जब
पाई तेरा जब जाकर सकल लकिया बेटा की अरे बेटा की कारण नव आई तेरा जब कानन में सुन पाई तेरा जब कानन में सुन पाई पिछली याद करे छोला की, अरे छोला की जब बात न मुखती आई तेरा जब, आई तेरा जब अरे पिछले याद करे छोना की अरे छोना की बादल मुकते आई तेरा जब सुन कर पाई तेरा जब आज कर्ण सामने खड़े थे और आज महतारी को देख